अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल में आयशा, जहां पर नशीन से हमें काफ़ी हमदर्दी हो रही है क्योंकि वो भी एक माँ है। चाहती है कि अपने बेटे के अरमान पूरे करे, लेकिन यहाँ पर दादी की वजह से वो अपने बेटे के अरमान पूरे ना कर पाई क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं कि उम्मे आयशा उसकी बहू बनने जा रही है। दादी ने आनन फानन साजदा की बीमारी का बहाना करते हुए फ़ायदा उठाते हुए नशीन को एक साइड पर लगा दिया और अपने पोते के सारे अरमान अपने ही हाथों पूरे किए। अपनी पसंद की बहू ले आई। बेशक उम्मे आयशा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए, अगर हकीकत में जाकर देखा जाए तो नशीन के साथ ज्यादती हुई, जिसे उसके बेटे की निकाह के बारे में बताया ही नहीं गया। सब कुछ दादी ने खुद ही फाइनलाइज कर लिया। ये चीज़ भी तो गलत है। दादी ने खुद ही से रिश्ता किया और अब हॉस्पिटल में बुलाकर ही निकाह कर रही है। और दादी यहाँ पर आयशा की शादी का जोड़ा भी ले आई। आयशा तो एक कठपुतली बनकर रह गई। अब यहाँ पर दादी जोड़ा देते हुए कहने लगी, इसे पहनो, तैयार हो जाओ। बेशक अल्लाह पाक तुम्हारे शौहर के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत डालेगा। निकाह रिश्ता ही ऐसा है। निकाह होने के बाद मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत आ ही जाती है। तुम उसे चाहने लगोगी, वो तुम्हें चाहने लगेगा। लेकिन आयशा दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही। रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, लेकिन यहाँ पर आयशा के दिल में अजमीर के लिए कोई चाहत नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। तो दूसरी तरफ अजमीर का दिल भी तो आयशा की वजह से खोखला ही है। सिर्फ एक बोझ था दिल पर, जो कि आज उतर गया क्योंकि आयशा को अपना नाम दे दिया। यहाँ हॉस्पिटल में एक तरफ तो निकाह हो गया, तो दूसरी तरफ माँ रिश्ते वाली को बुलाकर बेटे का रिश्ता तय कर रही है। कोई अच्छी सी हो, खूबसूरत सी। तुम जानती हो मेरे बेटे ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर दी है अम्मी। अब जैसी मेरी लाइफ पार्टनर चाहेंगी वैसी ही लेकर आइएगा, बस खूबसूरत होनी चाहिए। तो यहाँ पर रिश्ते वाली कहने लगी, हाँ अजमीर बहुत अच्छा है, मैं जानती हूँ शुरू से ही तुम्हारी मानता है, लेकिन मुझे बताओ कि फैमिली कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर नशीन मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम तो जानती हो ना, हाई फाई लेवल की होनी चाहिए। तो रिश्ते वाली भी मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, शुरू से ही तुम्हें मिडिल घराना पसंद ही नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छे घराने से रिश्ता लेकर आऊंगी अजमीर के लिए। अब यहाँ पर माँ तो और ही हाथ सजाए बैठी है, लेकिन यहाँ पर हकीकत में तो कुछ और ही हो गया। यहाँ पर जैसे ही कुछ वक्त गुजरा तो अब बाप अजमीर को घर भेज देता है, जाओ तुम अपनी बीवी के साथ घर जाओ। तब तक बाप खुद भी पहुँच गया। अब यहाँ पर जब लाल जोड़े में नशीन ने आयशा को देखा और वो भी अजमीर के साथ आते हुए, तो भड़क उठी, तुम ये लाल जोड़े में क्या कर रही हो? कहाँ गई थी तुम तो अपनी माँ के पास गई थी ना, तो इतना भड़कीला जोड़ा पहनने की भला क्या जरूरत थी? तो अब यहाँ पर बाप बेटे से कहने लगा, अजमीर आयशा को लेकर अपने कमरे में जाओ, मैं बात करता हूँ नशीन से। अब नशीन हैरान, लेकिन अजमीर आयशा को लेकर अपने कमरे में क्यों जाएगा? तो यहाँ पर बाप कहने लगा, बीवी है उसकी तो अपने कमरे में ही लेकर जाएगा ना। अब यहाँ पर नशीन का भड़क जाना तो फितरी सी बात है। वो तो चीख उठी, क्या कह रहे हैं आप? निकाह? कौन सा निकाह हुआ है? अजमीर तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं ना, क्या कह रहेंगे? अब तो नशीन फुकलाने लगी। तो अजमीर अपने बाप की बात की गवाही देते हुए कहने लगा, बाबा ठीक कह रहे हैं, आयशा से निकाह किया है मैंने। साजदा आंटी की तबीयत बहुत खराब थी, मरने से पहले वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने निकाह कर लिया। अम्मी आयशा बहुत अच्छी है, आप देखिए ना कितनी पर्देदार है, कितनी अच्छी है, अल्लाह के कितने करीब है। लेकिन यहाँ पर नशीन को तो नफरत होने लगी है आयशा से, और साथ ही साथ अपनी सास से भी, क्योंकि अब वो जितना सास का लिहाज कर चुकी, इसके बाद नहीं करेगी, क्योंकि अब तो हद ही हो गई। अब तो वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जिएगी, अपने बेटे को अपनी मर्जी से आगे लेकर चलेगी। बेशक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी सास को नीचा दिखाएगी, अपने बेटे की शादी कहीं और भी करवाएगी।